नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बाबा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो डालें तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। धन्यवाद। यदि आपके घर में मोरपंख है तो आपको इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि उसको रखने के लिए सही दिशा कौन सी है। यदि घर में मोरपंख सही दिशा में रखा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी चीजों को यदि सही दिशा में रखा जाए तो उसके सकारात्मक और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं यदि वास्तु से अनजान व्यक्ति इन सामान को सही दिशा में नहीं रखता है तो इसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंख रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। मोरपंख को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में मोरपंख है तो वहां पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मोरपंख से जुड़ी अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं धन प्राप्ति के योग। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में मोरपंख रखा है तो उसको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख दीजिए। ये दिशा मोरपंख को रखने के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। सूर्य देव और इंद्र देव को घर की पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। कारण है कि घर की पूर्व दिशा में मोरपंख रखना लाभकारी होता है। इसके अलावा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखने से अपार धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख लगाना सभी के लिए लाभकारी नहीं होता, परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें घर के उत्तर पश्चिम दिशा में मोर का पंख लगाना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञ के अनुसार इस उपाय से राहु दोष भी समाप्त होता है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। दूर होगा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के जानकार के अनुसार यदि आपके घर में मोरपंख है तो इससे घर में मौजूद वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। वास्तु विशेषज्ञ हितेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दीवार पर 8 मोरपंख एक साथ बांधकर लगा देना चाहिए। इस उपाय से घर में मौजूद वास्तु दोष खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस पर सभी की नजर पड़े। मोर बेहद खूबसूरत पंछी है। ज्योतिष, वास्तु, धर्म, पुराण और संस्कृति में मोर का अत्यधिक महत्व माना गया है। मोरपंख घर में रखने से अमंगल टल जाता है। आइए जाने 25 अनूठी बातें मोरपंख के बारे में। 1. मोर, मयूर, पिकॉक कितने खूबसूरत नाम है इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को भी यह अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश सभी को मोरपंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोरपंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। 2. मोर के विषय में माना जाता है कि यह पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचाकर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। 3. मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। 4. हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोरपंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोरपंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 5. ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आर्गस, जिसकी 100 आंखें थीं, उसके द्वारा हेरा ने मोर की रचना की। 6. यही वजह है कि ग्रीक लोग मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। 7. हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। 8. लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और धन धान्य व संपन्नता के लिए पूजी जाती है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। 9. एशिया के बहुत से देशों में मोर के पंखों को अध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। कुआन यिन, जो कि अध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। कुआन यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोरपंख से नजदीकी अर्थात कुआन यिन से समीपता मानी गई है। 10. अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो अपने शयन कक्ष में मोरपंख रखें, इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। 11. यदि शत्रुता समाप्त करनी हो या कि शत्रु तंग कर रहे हो तो मोरपंख पर हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से उस शत्रु का नाम मंगलवार या शनिवार रात्रि में लिखकर उसे घर के पूजा स्थल में रखें व सुबह उठकर उसे चलते पानी में प्रवाहित कराएं। 12. वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर की दक्षिण दिशा में स्थित तिजोरी में खड़ा करके रखने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है। 13. राहु का दोष होने पर मोरपंख घर की पूर्वी और उत्तर पश्चिम की दीवार पर लगाएं।
14 अगर आपके घर में मोरपंख है तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। 15 वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से आपके घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। 16 यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार में या अपनी जेब व डायरी में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता है। मोरपंख की पूजा करे या हो सके तो उसे हमेशा अपने पास रखे। मोरपंख को घर में रखने से परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी रहती है। 17 ग्रहों के अशुभ प्रभाव होने पर मोरपंख पर 21 बार ग्रह का मंत्र बोलकर पानी का छींटे दें और इसे श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करें जहां से ये दिखाई दे। 18 आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोरपंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाएं और 40 दिन बाद इसे लॉकर या तिजोरी में रख दें। 19 बुरी नजर से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बालक को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाएं। 20 घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगाकर ओम द्वारपालाय नमः जागराय स्थापयाय स्वाहा मंत्र लिखें और नीचे गणेश जी की मूर्ति लगाएं। 21 आग्नेय कोण में माम्रपंख लगाने से घर के वास्तु दोष को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा ईशान कोण में कृष्ण भगवान की फोटो के साथ मोरपंख लगाएं। 22 बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माने जाते हैं। 23 ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंध रखते हैं। 24 इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। 25 ये भी विशेष गौर करने लायक तथ्य है कि घरों में मोरपंख रखने से कीड़े मकोड़े घर में दाखिल नहीं होते।